थायराइड, शुगर और मोटापे से हैं परेशान तो मेट्रो हॉस्पिटल सिवान है एक बेहतर समाधान। डॉक्टर MS अहमद अंतर्राष्ट्रीय कुशलताओं के साथ दे रहे हैं सेवाएं। संपर्क करें सेंटर पॉइंट, चकिया बिंदुसार रोड। पेस्ट्री केक पर दे रहा सबसे बड़ा ऑफर, 3 पेस्ट्री केक पर 1 पेस्ट्री फ्री और साथ ही पाए 15% की छूट। आज ही पहुँचे Z हेवन, खान मार्केट, अस्पताल रोड, सिवान। अब BA, BCom, BSc और MA, MCom करें विश्व की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी इग्नू से। सॉल्ड असाइनमेंट और गाइड बुक्स प्राप्त करें। संपर्क करें महाकाल कंप्यूटर्स, DAV कॉलेज गेट के सामने, सिवान। चलिए आज के कार्यक्रम के बारे में बताइए सर। आज प्रेस कॉन्फ्रेंस था। प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से सभी लोगों की उपस्थिति में, जो भी शहर के गणमान्य नगर परिषद क्षेत्र के गणमान्य लोग हैं, अभिभावक हैं, उन सबकी उपस्थिति में हम लोगों ने नगर उप सभापति की दावेदारी के लिए अपनी दावेदारी पेश की। मेरा मानना है कि सबसे पहले बिहार सरकार को हम धन्यवाद ज्ञापित करते हैं, साधुवाद देते हैं कि उन्होंने आम जनमानस को यह मौका दिया कि वो पहली बार अपने बीच का, अपने शहर का, अपने क्षेत्र का नेता चुनेगी। चूँकि यह चुनाव पार्टी और दल से ऊपर है, तो सभी लोगों का स्नेह, सानिध्य, आशीर्वाद पाने के लिए हम अब निकलेंगे। दूसरी बात कि परिसीमन के दरमियान जो भी ग्रामीण क्षेत्र के लोग अब शहरी क्षेत्र में आ चुके हैं, उन सभी लोगों का अभिनंदन, वंदन और स्वागत मैं व्यक्तिगत तौर पर भी करना चाहता हूं और सभी लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि आइए हम सब लोग मिलकर स्वच्छ, सुंदर और सपनों का सिवान सजाएं, संवारें। देखा जाए तो और भी कई लोग दावेदार हैं उप सभापति के लिए। एक समीकरण की आप बात कर रहे थे, क्यों लगता है कि आपको लोग उप सभापति के पद पे सुशोभित करेंगे? देखिए, बड़ा बड़ा जो लोग हैं ना, मैंने कहने का मतलब है कि जो लोग हाइट वाइट में बड़ा है, दहिया से मजबूत है, बरियार है, तो बड़का चुनाव लड़ रहा है सभापति वाला। हाँ। हमको लगा देह हाथ से छोट है, कद काठी से छोट है, उम्र अनुभव में छोट है। हाँ। तो हम छोटका लड़ रहे हैं। जनता के बीच जाएंगे। हाँ। पिताजी के नाम पे अपने किए गए कामों के आधार पर उनसे स्नेह, सानिध्य, वोट, समर्थन, सहयोग की अपील करेंगे। जनता तो आपको 5 साल का चुनाव जिताकर टाइम दे चुकी थी, अभी भी आप वर्तमान में पार्षद के रूप में सम्मिलित हैं, उसके बारे में क्या कुछ कहिएगा? हमारे कार्यकाल के बारे में मुझसे बेहतर जब आप रिपोर्ट कार्ड की बात करेंगे तो मुझे लगता है कि हमारे कार्यकाल के बारे में मुझसे बेहतर जो है हमारी आम जनमानस, मेरे क्षेत्र की जनता आपको जवाब देगी। क्या करना चाहते हैं सिवान के लिए? सिवान के लिए जो अभी तक एक ट्रेडिशनल सिवान होते आया, मुझे लगता है कि जब युवाओं ने हुंकार भरने का कार्य किया है, युवाओं का साथ मिलेगा तो निश्चित तौर पर सिवान को एक अलग दिशा और दशा देने का प्रयास करेंगे। सिवान को भी उन बड़े शहरों की दौड़ के रेस में आगे ले आने का प्रयास करेंगे, जद्दोजहद करेंगे, जिससे सिवान अभी तक वंचित था। ख़ास तौर पे आपके पिताजी श्रीकांत भारतीय काफ़ी जुझारू नेता थे, बीच में उनकी हत्या भी हो गई। आप क्या कहेंगे? लगता है कि जिस तरह से मान सम्मान आपकी मम्मी को देने की बात हुई थी बहुत पहले भी, भाजपा ने भी वादा किया, कई पार्टियां भी आपके पास आई थी, लगता है कि उनके सपनों को पूरा करने का अब समय आया है? सिवान को जो सुखमय और शांति और सुकून देने का जो उनका सपना था। देखिए, नेताओं ने मान सम्मान दिया या ना दिया ये विषय नहीं है। विषय ये है कि आम जनमानस ने पिताजी की हत्या के बाद मुझे अपने सर आंखों पे बैठाया, यही मेरी अपनी उपलब्धि है। और मुझे लगता है कि इसी के भरोसे मैं इतनी बड़ी लड़ाई का आगाज कर रहा हूँ, शंखनाद कर रहा हूँ। और जब आप मैदान में होते हैं तो मेरा अपना मानना है कि आप युद्ध के मैदान में किसी को मिटाकर जीतने का प्रयास करते हैं। अगर पिताजी की हत्या के संदर्भ में बोले तो मुझे लगता है कि आप युद्ध के मैदान में किसी को मिटाकर जीतने का प्रयास करते हैं। और जब आप प्रेम के क्षेत्र में होते हैं, जहां आप प्रेम के बदौलत आम जनमानस का प्यार जीतने की कोशिश करते हैं, वहां खुद को मिटाकर लोगों को जीतने का प्रयास करते हैं। कई लोगों से ये सवाल उठ चुका है कि जैसे एनडीए समर्थित उम्मीदवार की बात आ रही है, राजद समर्थित उम्मीदवार की बात आ रही है, तो एक तो पार्टी लेवल का ये चुनाव है नहीं,
लेकिन पार्टी लेवल अपने स्तर से चाह रहा है कि अपना प्रत्याशी भी दें, तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन पार्टियों से भी मुकाबला रहेगा। देखिए, मैं भारतीय जनता पार्टी का युवा मोर्चा के सिपाही होने के नाते मुझे अभी तक इस तरह की कोई सूचना नहीं मिली है कि ये दलगत चुनाव होने जा रहा है। बाकी सामाजिक और राजनीतिक प्लेटफॉर्म पे किसी भी चीज़ का कोई परमानेंट होना लाजमी नहीं है। कोई भी चीज़ परमानेंट नहीं है, कब क्या हो जाए। लेकिन जिस मजबूती के साथ, जिस अंगद के पैर की तरह हमने अपने पैर को जमाया है समाज में, ये चीज़ ऐसे ही यथावत आगे भी जारी रहेगी। लोगों के हक और हकूक़ की लड़ाई जो मेरे पिताजी लड़ते थे, वही उनके हक और हकूक़ की लड़ाई, वो छोटा सब्जी वाला हो तो या बड़े घर के महल का कोई व्यवसायी हो तो, उस हक और हकूक़ की लड़ाई जैसे वो लड़ते थे वैसे मैं भी लड़ूंगा। और इन सब को मिलाकर, समेट कर, सहेज कर सिवान को एक अलग दिशा और दशा देने का प्रयास है। सिवान के मुख्य बाजार में प्रधान होटल के कॉम्प्लेक्स में सिवान के बड़े व्यवसायियों ने, व्यापारियों ने आज आपका समर्थन किया, सपोर्ट किया और उन्होंने साफ तौर पे कहा कि वो आपके साथ हैं। तो लग रहा है कि एक मजबूती मिली है आपको। मैं आपके प्रश्न को थोड़ा सा संशोधित करूंगा। सभी समाज के व्यवसायी थे, छोटे से लेकर बड़ा, और मुझे लगता है कि सबसे बड़ी जाति जो है वो आदमी की है, मानव की है। तो यहाँ तबका विशेष नहीं था, सारे तबके के लोग समाहित थे। सर्व समाज के लोगों ने निर्णय लिया कि ये मौका मिला है दोबारा से श्रीकांत भारती के सपनों का सिवान सजाने के लिए। उन्होंने मुझे स्थापित करने का जो मन बनाया है, मैं उनको आपके चैनल के माध्यम से धन्यवाद, आभार, वंदन और अभिनंदन ज्ञापित करना चाहता हूँ। एक सिख समुदाय का भी यहाँ पे बगल में गुरुद्वारा भी है छोटा सा। अक्सर मैं देखता था कि आपके पिताजी वहाँ भी जाया करते थे, क्रिश्चियन जो थे वहाँ भी जाया करते थे। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको साथ लेके चलने का उन्होंने काम किया। लगता है कि ये पूरा तबका आपके साथ है। निश्चित तौर पर आज उस समुदाय के भी लोग हमारे साथ आए थे। कई मेरे दोस्त हैं जो मेरे व्यक्तिगत दोस्त हैं, वो लोग भी आए थे। और देखिए, जब आप समाज में बदलाव की बात करते हैं ना, तो ये निश्चित तौर पर ये चीज़ तय होनी चाहिए कि समाज के हर लोगों की हिस्सेदारी हो, तभी आप किसी भी तरह की कोई बदलाव का प्रयास कर सकते हैं और उसमें सफलता पा सकते हैं। यदि किसी भी व्यक्ति को आप उससे वंचित करते हैं उस बदलाव की लड़ाई से, उस बदलाव के प्रयास से, तो आप उस चीज़ में सफल नहीं हो पाएंगे, ऐसा मेरा मानना है। आप तो पुराने पार्षद हैं, आपकी माँ भी पार्षद थी, पिताजी सक्रिय रहे हैं, और जिस तरह से एक दौर आपने देखा 15 सालों का नगर परिषद का, भ्रष्टाचार का दौर रहा, कई सारे FIR दर्ज हुए, अभी भी कई मामले हाईकोर्ट में चल रहे हैं, स्थानीय प्रशासन भी जांच कर रहा है, नगर परिषद की कई फाइलें जलाकर राख कर दी जाती हैं, कुछ लोगों पे कार्रवाई होती है। लगता है कि भ्रष्टाचार के दलदल में नगर परिषद वर्षों से डूबा हुआ है और कोई स्थानीय नेता इस पर कोई भी एक्शन नहीं लेता है, काम नहीं करता है। देखिए, भ्रष्टाचार के दलदल में डूबे रहने के कारण ही बिहार सरकार ने ये अब लोगों को मौका दिया कि अब पार्षद, सभापति और उपसभापति का चुनाव नहीं करेंगे। ये चाबी सीधे जनता के हाथ में सौंप दी गई है कि वो अब अपना नेता चुने जो ऊर्जावान हो, युवा हो, क्षमतावान हो, जो सभी लोगों को साथ समेट के सभी के मान सम्मान और मर्यादाओं का ख्याल रखे। सिवान को उस रेस में आगे दौड़ाए जो बड़े बड़े मेट्रोपॉलिटन सिटीज जिस रेस में। आप तो वर्तमान पार्षद भी हैं, विशेष रूप से जिस तरह से जमीन घोटाला हुआ, स्टैंड घोटाले की भी बात कही जाती है, जिस तरह से कलेक्शन की बात होगी उसमें पारदर्शिता नहीं रहती है, डस्टबिन घोटाला, लाइट घोटाला, कई मामले जो FIR दर्ज हैं। आप तो पार्षद रहे थे, इन मामलों पर आपने कितना एक्शन लिया, उसके खिलाफ कितनी आवाज़ उठाई और उसके बारे में प्रतिक्रिया क्या है आपकी? देखिए, जमीन घोटाले की जहाँ तक बात है, मैं आपको स्पष्ट कर देना चाहता हूँ और आपके चैनल के माध्यम से ये सबसे बड़ी बात आज कह रहा हूँ आपके बीच कि मैं इकलौता पार्षद था जो उस जमीन की खरीदारी में शामिल नहीं था। आप जब नगर परिषद की मीटिंग का डायरी उठा के देखेंगे तो वहाँ सभी पार्षद, यानी कि 37 पार्षद थे उसमें, मैं अकेला पार्षद था जो उस जमीन की खरीदारी में शामिल नहीं था। ना मेरी सहमति थी, ना मेरा हस्ताक्षर था, ना मेरा सहयोग था, ना मेरा मन था। बाकी पार्षद थे उसमें?
बाकी पार्षद कितने थे? 37 थे। आंकड़ों के जाल में ना मैं फंसना चाहता हूँ, ना मैं लोगों को गुमराह करना चाहता हूँ। मैं अपनी बात करता हूँ कि मैं इकलौता पार्षद था जो उस बैठक में नहीं था जिसमें जमीन की खरीदारी का निर्णय लिया गया था। कैसा नगर परिषद देखना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं? सिवान के लोगों के सपनों का नगर परिषद, एक ऐसा नगर परिषद जहाँ चारों तरफ हरियाली हो, एक ऐसा नगर परिषद जो सिर्फ सड़क और नाले के विकास के मानक तक सीमित ना रह के लोगों के और सुख सुविधाओं में अपने आप को तत्पर रख सके। एक ऐसा नगर परिषद जो बाहर से आए आगंतुकों के लिए एक मिसाल पेश कर सके। अपने द्वारा जो भी सेट बनाए जाते हैं उन मामलों में एक ऐसा नगर परिषद जहां तमाम जो पशुएं हैं जो रोड पर चल रहे होते हैं उनके लिए अलग व्यवस्था में एक मिसाल बन सके, ताकि उन पशुओं की वजह से शहर में कचरा का जो अंबार इधर उधर बिखरने के जो चांसेस होते हैं वो ना रहे। एक ऐसा नगर परिषद जिसमें हर सिवान का नागरिक अपने आप को गर्व से सिवान का नागरिक कह सके कि हाँ, मैं एक सफल नगर परिषद क्षेत्र का एक नागरिक हूँ। अब मुंबई में चुनाव होने वाले हैं, खास तौर पे जो भी मतदाता हैं, वोटर हैं, पूरे नगर परिषद क्षेत्र के दायरे के, अपील क्या करेंगे आखिरी शुरुआत? मैंने आपके माध्यम से यही अपील करना चाहता हूँ कि सरकार ने चूंकि यह मौका दिया है लोगों को, और विश्वास आशा भी है कि निश्चित तौर पर लोग इस बार अपने बीच का नेता चुनेंगे, अपने बाजार का नेता चुनेंगे। चूंकि ये चुनाव आपने बताया कि दल समर्थित, मुझे लगता है कि दल समर्थित ये चुनाव होने नहीं जा रहा है। जो लोगों के दिल पर राज करेगा, जो लोगों को दिल के जीतने का कार्य करेगा, वही व्यक्ति सभापति और उपसभापति की कुर्सी पे मंचासीन होगा, कुर्सी पर बैठेगा। ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हेलो, हाँ मम्मी जी, मैं पहुंच तो गई पर यहाँ पे गाड़ी वाड़ी कुछ भी नहीं है। मैं जाऊंगी कैसे? इतनी रात हो रही है, अभी मुझे टेंशन भी हो, परेशान भी हो रही हूँ मैं। कम से कम एक भी गाड़ी तो मिल जाए, सेफ्टी की भी तो बात होती है ना मम्मी। इसीलिए मैं गाँव नहीं आना चाहती हूँ। कम से कम शहर में तो अभी तक एक कैब बुक करके घर भी पहुंच जाती। पता नहीं, आपको तो आपकी गाँव ही पसंद है। पता नहीं इस जन्म में इस गाँव में कभी ऑनलाइन कैब बुकिंग की फैसिलिटी आएगी भी या नहीं, समझ में नहीं आती। शहरों को शहरों से सबने जोड़ा, पर हमारे गांव को सबने छोड़ा। हौसला हमारा टूटेगा नहीं, गांव हमारा छूटेगा नहीं। आ गया है गो बेबी गो। प्ले स्टोर में जाए, डाउनलोड करें गो बेबी गो और सेवाएं लें।